नमस्कार सभी को, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम काफ़ी दिनों बाद फिर से ट्रांस अरुणाचल हाईवे पैकेज 9 को लेके आप सबके बीच आया हूं। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के बहुत सारे दर्शकों हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि पैकेज 9 को अब कौन सा कंपनी काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, पैकेज 9 को अभी TTC इंफ्रा इंडिया कंपनी काम कर रहे हैं और लगातार काम चल रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, 16 जनवरी 2022 को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम PWD हाईवे AE इंजीनियर गेमर फादू के साथ आलो टू निको एरिया में विजिट किए थे और हमने पाया गया है आलो टू निको एरिया में लगभग GSB जो है बिछा दिया गया है। जी हाँ, बुरू बस्ती के पास तक GSB ऑलमोस्ट बिछा दिया गया है। तो आज फिर हम यहाँ आलो के नेहरू चौक पक्तू बांगो मार्केट में आया हूँ और आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि पैकेज 9 के काम किस तरह चल रहे हैं। मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ की ओर से आलो की जितने भी जानता है सभी से निवेदन करता हूँ, हम सब साथ दें और हमारे आलो के सड़क को जल्द से जल्द बनने में हम सब सहयोग दें और वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पैकेज 9 ट्रांस अरुणाचल हाईवे पैकेज 9 का स्पॉट वेरिफिकेशन कर रहा है जी। तो हम देख रहे हैं यहाँ आप एज AE PWD हाईवे जी और यहाँ का मोर्ट का स्टाफ लोग हाँ और कंपनी के लोग सब यहाँ काम कर रहे हैं जी। तो आपसे मैं सीधा जानना चाहूँगा सर, ये काम जो चल रहा है ये किसे चल रहा है, आप किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं जी। और मैं फिर से सीधा आपसे पूछूंगा कि यहाँ व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में ऐसे कुछ मैसेज भी वायरल हो रहा है कि निको एरिया में ये जो है सबग्रेड नहीं लगा के जो है GSB बिछा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ये एलिगेशन सरासर गलत है और जो भी हमारा काम चल रहा है वो आप सबके समक्ष है, आप सबकी आंखों के सामने है। सबसे पहले हम सबग्रेड प्रिपेयर करते हैं, जो मिट्टी उसको हम डिज़ाइन प्रोफाइल के हिसाब से वो डेप्थ में हम काट लेते हैं मिट्टी को। उसके बाद उसको रोल कर लेते हैं, कॉम्पैक्शन कर लेते हैं। कॉम्पैक्शन करने के बाद हम फिर उसका स्ट्रेंथ, वो बियरिंग कैपेसिटी, डेंसिटी, कॉम्पैक्शन स्ट्रेंथ कितना है वो हम फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट कर लेते हैं। उसमें अगर फेल हो गया, उसमें फेल हो जाता है, हमको रिक्वायर्ड परसेंटेज जब मिलता नहीं है तो हम फिर से हैरो करा के फिर री रोल कर लेते हैं। तब तक हम उसको री रोल करते हैं जब तक वो रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं आते हैं। उसके बाद हम अभी जहाँ हम खड़े हैं वो GSB लेयर को उसके बाद हम ले करते हैं। GSB लेयर जो हमारा 20 सेंटीमीटर का थिकनेस है उसको ले करने के बाद उसका भी कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं, जो अभी कर रहा है। तो उसमें हमको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, डेंसिटी फिर जब नहीं मिलेंगे फिर हम इसको हैरो करके फिर री रोल कर लेंगे। तब तक री रोल करेंगे जब तक स्ट्रेंथ नहीं मिलेंगे। तो हम बिना टेस्ट किए हुए आगे काम बढ़ाएंगे नहीं, हमको अच्छा रास्ता देना है। और ये TTC का भी एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। इन लोग बहुत डेडिकेटेड अफसर्स लोग हैं, फील्ड अफसर्स लोग भी बहुत ही डेडिकेटेड है। और यहाँ का लोकल जो डायरेक्टर है गोविंद फादू, वो उनके लिए भी एक सपना है अपना जगह को, अपना सरजमीन को एक अच्छा रास्ता देने का। तो सर, आपका ये कहना है ये जो काम चल रहा है मतलब ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है और हम गलत करने देंगे ही नहीं। और इसमें सबका सहयोग भी चाहिए, पब्लिक के सहयोग चाहिए। हमको ये रास्ता बहुत ही बढ़िया, एक टाउन का शोभा बढ़ाने वाला एक रास्ता हमको देना है। तो सर, ये प्रोजेक्ट के मैनेजर से भी मैंने बात किया है पहले, जब शुरू में उन लोग जो है टेक ओवर जब किया था, और PRO से भी मैंने बात किया है। टाउन पोर्शन को फरवरी तक उन लोग बनाएंगे बोल रहे हैं। तो आपके क्या लगता है
फेब्रुवरी तक बन जाएगा, सिपू ब्रिज टू हिसाम ब्रिज तक। जिस गति से काम चल रहा है, जो मिशन मोड में इन लोग काम को आगे बढ़ाए रख रहा है, हमको तो लगता है कि फरवरी में इन लोग ख़त्म कर ही देंगे। तो सर हम देख रहे हैं यहाँ अभी फ़िलहाल यहाँ में नेहरू चौक में काम चल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, पार्किंग का भी बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो मेरा ऐसे मानना है यहाँ तोसिफ प्लेस का तीन नाली से लेके पक्चू तीन नाली तक रास्ता बंद करने से कैसे रहेगा? उसका ट्रैफिक अभी काम शुरू हो रहा है, पब्लिक को भी आदत होने देना है और हम लोग ट्रैफिक रेगुलेशन प्रॉपरली करके काम अनडिस्टर्ब एनवायरनमेंट में काम करेंगे। हम पब्लिक से ये निवेदन है कि आप लोग भी सहयोग दीजिए, अपने आप को अच्छा रास्ता देना है हम सब मिलके। आप सब के सहयोग के बिना हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन बहुत कठिन है फेस करके। पादू सर, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ जो है इस पैकेज 9 हाईवे पैकेज 9 को लेके हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये जो है किसी एक के लिए नहीं है, सारा समाज के लिए, पूरा अरुणाचल के लिए। तो हम जब भी विजिट करते हैं, हम जब भी देखते हैं, आप हालांकि आप कम कैमरा में आते हैं, लेकिन आज आया है, दूसरी बार आया है, लेकिन हम जब भी विजिट करते हैं आपको हमेशा इस स्पॉट में मिलते हैं। इसमें आपको क्या कहते हैं? थैंक यू सर। मैं उस दिन भी कहा था, अपने जन्मभूमि को सेवा करना मैं परम धर्म समझता हूँ। मेरा हमेशा कोशिश है कि मैं क्वालिटी को मॉनिटर करने में सक्षम रहूँ और जाने अनजाने में इनसे कोई गलत ना हो। मैं हमेशा ये रूटीन वॉक है, ये चेक करना, क्वालिटी चेक करना हमारा रूटीन वॉक है और इसलिए चेक करता हूँ ताकि कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर से जाने अनजाने में गलत ना हो। और अंत में अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के ऑनर एडवोकेट डोमिनेटर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि जब भी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलता है वो हमेशा टाइम निकाल के शरीक होते हैं और हमारा काम करने का एक्टिविटीज़, मेरा काम करने का प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्टर क्या काम कर रहा है और क्या काम का गति है वो दर्शक तक, आम आदमी तक, पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। और इसलिए मैं एक बार फिर डोमिनेटर साहब को शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमें इस तरह सहयोग देते रहेंगे और हमारा कामकाज को पब्लिक तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आशा करता हूं आप अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को जी न्यूज़ की तरह आगे ले जाए, आगे जाके। थैंक यू। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह हुआ जी, और मैं अथॉरिटी का मटेरियल इंजीनियर हूँ। ओके, अथॉरिटी साइड मोर्थ का ना? मोर्थ से। ओके सर, हम देख रहे हैं यहाँ में 2 गड्ढा खोद के जो है वहाँ से जीएसबी जो पत्थर जो बिछाया है उसको वहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, निकाल के वहाँ में वेट मेजर कर रहा है। इसको बताइए क्या क्या किस लिए इसमें फिर डेंसिटी चेक होगा, इसका कम्प्लेक्शन के लिए किया जा रहा है। ये इसको कहते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, जो कि बालू के थ्रू इसको सैंड मेथड है, इसे हम इसको चेक करते हैं। ओके, मैंने कम्प्लेक्शन के लिए। अब ये जीएसबी का जो मटेरियल अंदर से निकला वो तोला जाएगा, 15 केजी सैंड लेके फिर इसमें डाला जाएगा और उसके बाद में निकाल के फिर तोलेंगे। जो बचेगा उसे हम डेंसिटी निकालेंगे, इसका और इसका डेंसिटी हमारा सही आ जाएगा। मैंने 97% हमको अगर आ गया इसका कम्प्लेक्शन, उसके बाद में ओके हो जाएगा। उसके बाद इसमें सेकेंड लेयर जो होगा WMM का कार्य शुरू होगा। अगर कम होगा इसको फिर से रिप्लेस करके फिर से। सर वो निको एरिया में, वो हिसाम से नीचे में हम परसों हमारे यही PWD के साथ स्पॉट वेरिफिकेशन किया था, वहाँ में भी जीएसबी ऑलमोस्ट वहाँ बिरू तक बिछाया गया है। हाँ, वो सब टेस्ट होते जा रहा है। हाँ हाँ, बिना टेस्ट का कुछ नहीं होता है। सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। तो व्हाट्सएप में हमारे यहाँ का आलो का कुछ फोरम में ऐसे लिख रहा है, बिना जांच पड़ताल किए हुए जीएसबी को जो बिछा रहा है उस सब ग्रेड नहीं बना के जीएसबी जो है निको एरिया में बिछाया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत बात है। हर चीज़ का हमने जांच करके ही तब हम अलाउ करते हैं इनको। बिना सबग्रेड ये किए हुए हम अलाउ ही नहीं करेंगे, कारण कि कल होके मेंटेनेंस भी 5 साल इन्हीं को करना है, किसी और को नहीं। कल होके वो वहाँ बम्प हो जाएगा, बारिश होगी, फिल्टर मीडिया, ये जो इसका मेन काम है, ऊपर का पानी जो जाता है ना, इसको खींच के ऑब्जर्व करके रोड के बाहर निकालना, जिससे कि रोड फेल ना हो। मेन फंक्शन जीएसबी का यही, दूसरा कुछ नहीं है। ये फिल्टर में
जैसे फिल्टर पानी का किया जाता है ना, उसी तरह है। जब बिटमिनस हो जाएगा, बारिश का पानी या कुछ भी हो तो इस पर गिरेगा तो ये फिल्टर मीडिया इसको ऑब्जर्व करके बाहर की ओर निकाल देता है। और अगर नहीं निकालेगा, नीचे सबग्रेड अगर सही नहीं होगा, वहाँ से रोड टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं बिना टेस्ट किए हुए एक गिट्टी हम नहीं डालने देते हैं इसमें। सभी को टेस्ट करके एकदम टोटल टेस्ट होता है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो सर आपको क्या लगता है, आप तो एक मुल्क का अथॉरिटी ये है, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी जो है TTC इंफ्रा जो है, इंफ्रा इंडिया कंपनी जो है, इस प्रोजेक्ट 9 को लेके कैसे काम कर रहा है? सही कर रहा है? सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। कारण कि मैं जो भी टेस्ट करता हूँ, मेरा जब तक जो अचीव नहीं होता है तब तक हम कुछ दूसरा काम नहीं करने देते। क्या फरवरी तक टाउन के अंदर का ये? हाँ, फरवरी तक हम लोग भी उम्मीद रखे हैं कि टाउन के अंदर तक बिटमिनस आपका काम हो जाए। आज जनवरी का 19 है सर। हाँ, फरवरी के लास्ट तक हो जाएगा। अगर मौसम ठीक रहा तो हो जाएगा। ओके। कारण कि अगला प्रोजेक्ट में इनका बिटमिनस लगा हुआ है, हमको टेस्ट फिर हमको भी डिजाइन करना पड़ता है। अभी जब सर आलो का पब्लिक का तरफ से आपको क्या कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, या कोऑपरेशन कैसे, क्या पब्लिक को क्या अपील करना चाहेगा? कुछ जगहों पर जो है कि कोऑपरेशन नहीं है, जैसे कि नाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ, चाहे आपका ये PhD वाले हुए। अब देखिए वहाँ काम हुआ है, PhD का पानी जाने के चलते वो खराब होगा, उसको फिर से हमको उखाड़ना पड़ेगा। बिना उखाड़े हुए मैंने नहीं होगा रिप्लेस। तो पानी अगर बंद हो जाए, PhD वाले थोड़ा सा ध्यान दे रोड सुधार हो जाएगा। थैंक यू। नाम बताइएगा। मेरा नाम शुभ्रतनु हल्दर। आई एम प्रेजेंटली द इंचार्ज ऑफ पैकेज 9। पैकेज 9 का इंचार्ज है। ओके। तो सर यहाँ देख रहे हैं गैस सिलेंडर, एक छोटा वाला गैस सिलेंडर में यहाँ में ये को GSB निकाल के हीट किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली जो प्रोसेस होता है मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए, उसका जो मेथोडोलॉजी होता है दैट इज़ RMM, रैपिड मॉइस्चर मीटर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सबग्रेड। सो ये क्या है, बेसिकली कोर्सर मटेरियल है। सो हम लोग उसके ड्राई करने के लिए जो ओवन आता है, वो ओवन लैब का इक्विपमेंट है, उसको हम लोग जो है उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं फील्ड में। तो इसलिए क्या करते हैं, ओवन से इसको पहले जो वेट, जब हम मटेरियल को निकालें उस टाइम का उसका जो वेट है, और बाद में इसको ड्राई करने के बाद जो वेट आया, उसमें जो डिफरेंस आया, उसके थ्रू हम लोग जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारा सर्टेन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर में हम लोगों का कितना कॉम्पैक्शन अचीव हुआ अकॉर्डिंग टू FDD, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाई दिस वे। तो सर आपका कंपनी तो आप तो यहाँ का पैकेज 9 का इंचार्ज है, तो मैं आपसे सीधा जानना चाहूँगा, यहाँ सिपू ब्रिज से लेके हिसम ब्रिज तक आपका ये फिनिशिंग जो है, मतलब ब्लैक टॉपिंग, विटामिन जो है, कब तक बिछाएगा? What we are thinking about that we have planned to complete this entire stretch in very soon. जितना जल्दी हो सके हम लोग करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली अभी का जो हम लोगों का स्पीड है, इसको और स्पीड अप करने का प्लानिंग है, और हम लोग तो फरवरी में बाई एट एनी कॉस्ट वी विल बी डूइंग ब्लैक टॉपिंग ओवर हियर एटलीस्ट टिल DBM वी विल बी डन विद दिस। ये हम लोगों का एक कमिटमेंट है फॉर एंटायर आलोंग वासियों के लिए, तो हम लोग उसमें खड़े उतरने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। सबका सहयोग रहेगा, हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर काम करके इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। और ये जो यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों का जो सपना बार बार जो पूरा नहीं होता हुए आज ये जगह पे हम लोग आए हैं, तो हम लोग को उस पर खड़े उतरना है। हम लोग का प्लानिंग यही है, हम लोग का एंटायर टीम बहुत बढ़िया से परफॉर्म करेगा और अभी भी कर रहा है, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। सर ये अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में आप जो है आपका स्टेटमेंट को दे रहा है, आलो का जितने भी जानता है इस न्यूज़ को देखेंगे। बिल्कुल। तो आज जनवरी का 19 है, तो आप फरवरी लास्ट तक सिपू ब्रिज से लेके हिसम ब्रिज तक ये ब्लैक टॉपिंग करने का वादा किया है। बिल्कुल, हम लोग एकदम 100% ऐसे करता है तो हमारे आलो के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट होगा। बिल्कुल, हम लोग 2.4 किलोमीटर जो एंटायर सिटी एरिया है, ये तो 100% हम लोग करेंगे ही करेंगे, किसी भी हाल में हम लोग को करना है। हम लोग का यही मकसद से हम लोग यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, उसी रफ्तार को हम लोग को पिक कर रहे हैं और हम लोग इसको करेंगे। तो सर ड्रेनेज कैसे होगा? ड्रेनेज के लिए हम लोग का जो अप्रूव डिजाइन एंड ड्राइंग है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ड्रेन करेंगे। उसके बाद ड्रेन किएगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर। हम लोग का प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है, उसका कंडीशन को पहले देखना है, किस सिचुएशन में है, वेदर इट इज फंक्शनिंग और नॉट, किस तरह का इश्यूज है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। वो प्लानिंग जो है, वो चीज़ मैं अभी तुरंत इस बारे में स्टेटमेंट तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन हम लोग जो है यहाँ का जो भी अप्रूव डिजाइन एंड ड्राइंग्स है, उसके तहत हम लोग इस काम को खत्म करके एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर फरवरी 28 ऑफ दिस मंथ, मतलब आई मीन दिस ईयर वी विल बी फिनिश्ड। ओके, हम उम्मीद करते हैं आपका कंपनी जो है क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमें जल्द से जल्द सड़क देगा। श्योर, बिल्कुल, थैंक यू। मिस्टर किमन पकम, आपको
अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। जैसे लास्ट इंटरव्यू आपने कहा था आप SRK का PRO है, आपको SRK ने अपॉइंट किया है PRO में जी। तो इस प्रोजेक्ट 9 को आपका एक्सपीरियंस कैसे है? ऐसे SRK का PRO होने के नाते आप TTC के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद। मैं आपकी इस चैनल की माध्यम से मैं एक तारीफ करना चाहूँगा। TTC ऐसा टीम है, टीम वर्क है कि इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा हूँ मुझे, क्योंकि हर दिन रात हर कोई नहीं सोता। जैसे कि हम लोग का डायरेक्टर साहब है, दिन रात आते हैं, सोता नहीं है शायद, मैं भी लग रहा हूँ। और इसका ये को देख के, बुलंदी को देख के मैं भी, हम लोग भी सोता नहीं हूँ, दिन रात यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। आप देखिए अभी भी मैं नींद में हूँ, फिर भी उपाय नहीं है, काम को करना है, जल्दी करना है। पब्लिक को भी कुछ कमेंट्स कर चुका हूँ, तो जल्द से जल्द पब्लिक को ये सौंपना चाहूँगा हम आलो की हाईवे को। तो इसलिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और ये मेरा बचपन से ही हम लोग का ये था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आलो कब ऐसा बने। तो अब लग रहा हूँ TTC के साथ में रह के ऐसे लग रहा हूँ जल्द से जल्द ये हो जाएगा। और मैं बहुत उम्मीद के साथ और मैं भी बहुत लगन कर रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए। SR के टीम TTC को ये काम को देके बहुत बढ़िया एक हाँ ये कर लिया, डिसीजन अच्छा बहुत लिया लगा जी। अच्छा पाकम सर, आप ये बताइएगा, यहाँ में तो टाउन के अंदर तो दो लेन रोड होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं आलो के लिए खुशी की भी बात है, अब 2 लेन से बढ़ के ऑलमोस्ट 4 लेन बना रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहूँगा आलो की नागरिक को, हमारे 31 आलो ईस्ट के MLA केंतो जिनी से शुक्रिया गुजर होना चाहिए, शुक्रिया अदा लेना चाहिए उनसे। उनकी ये है उनकी द्वारा माध्यम ही अभी ये 4 लेन बनने जा रहा है। तो मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे MLA साहब। तो पाकम आप बताइएगा, आप एज ए PRO इस प्रोजेक्ट 9 में किस तरह का आपको अब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक से, या पब्लिक किस तरह से कोऑपरेट कर रहा है? अब मैं देख रहा हूँ अभी आस्ते आस्ते पब्लिक भी समझ गया है। शुरुआत हर कदम में हर दुकान की मालिक से डिस्कशन और झगड़ा कुछ भी मतलब करना पड़ रहा था। अभी देख रहा है पब्लिक भी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हर कोई किसी को रास्ता ज़रूरी होने का वजह से हर कोई अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है। और मैं अब लग रहा हूँ जैसे पब्लिक अभी सपोर्ट कर रहा है ऐसे करते रहिए, काम जल्दी निकलेगा। और मैं ये फिर कोई है एक दो जो समझ में नहीं आता, जैसे कि काम कर रहा है आगे में पार्किंग करके गाड़ी को पार्किंग करके रख देता है, फिर गायब मार्केटिंग करता है, 1-2 घंटा यहाँ में ब्लॉक कर देता है। ये सबको मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, जब काम कर रहा है तो थोड़ा आप लोग अंडरस्टैंडिंग में पार्किंग भी देख के कर दीजिएगा। और मिस्टर पाकम, कोई व्हाट्सएप में फ़ोटो भी भेज रहा है और लिख रहा भी है कि आप शुरुआत में जो है पानी जो है टाउन के अंदर जो है डिश वाटर पानी दे रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है पानी नहीं देने के कारण जो है धूली से भरा हुआ है, बहुत ही डस्ट है। इसमें आपका क्या कहना है? तस्वीर इसमें मेरा गाड़ी का वो पंप थोड़ा ख़राब हो गया था, उसमें थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन अब से कंटिन्यू दे रहा है। आप लोग देख रहा है, एक दो दिन ही हुआ था नहीं दिया था तो कंप्लेन भी आया, चलो ठीक है हो जाता है, लेकिन अब इससे ऐसे नहीं होगा, हमेशा कंटिन्यू। आप ये देखिए एक दिन में एक रात में हम लोग ऐसे अभी जो बना बख्तू लाइन को बनाया वैसे ही एक दिन एक रात में फिर नेक्स्ट लेन को बनाएंगे, फिर ऐसे करके हम लोग जल्द से जल्द ये क्लियर कर देगा और अभी कंप्लेन नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। मिस्टर पाकम, जैसे कि हम देख रहे हैं आपका काम प्रोजेक्ट जो है लगातार चल रहा है, तो इसमें कहीं में इलेक्ट्रिक पोल है, कहीं में PHC का पाइपलाइन है, तो एयरटेल का भी शायद कुछ टावर होता होगा। इसमें आपको डिपार्टमेंट का तरफ से क्या मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, मैं ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट DC साहब को मैं सबमिट कर चुका हूँ कि ये हम लोग का ये रुकावट दे रहा है, क्योंकि अंदर जब हम लोग डिगिंग करना शुरू होता है तो पाइपलाइन मिलता है, टूट जाता है, फिर वहाँ से कंप्लेन आता है, ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। साथों साथ आपका ये इलेक्ट्रिक पोल है और उनका भी जितना ROW में जो आता है मैं क्लियर करने के लिए पहले से दे चुका हूँ, अब तक रेस्पॉन्स नहीं है। फिर भी
अब मैं काम को भी नहीं रुक सकता, किसी पब्लिक को कमेंट करके रख चुका हूँ, इसलिए मैं दरादर अभी शुरू ही कर रहा हूँ। अभी या टूटे या ना टूटे, अभी जैसे कि आपका BSNL, एयरटेल, ये लोग का पोल भी है, इन लोग को भी हटाया जाएगा। उन लोग जब हम लोग ऑलरेडी सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि इन लोग को हटा दे, नहीं हटाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, काम तो नहीं रुक सकता, तो मैं कर रहा हूँ इसके लिए।